है पेप्सी और कोका कोला, जिसको हम पढ़े लिखे लोग बेस्ट क्वालिटी कहते हैं, उसका एक बार हमने प्रयोगशाला में परीक्षण कराया। तो प्रयोगशाला में परीक्षण करने से पता चला कि वो दुनिया की सबसे घटिया और रद्दी चीज़ है पेप्सी और कोका कोला। आप पूछेंगे क्यों? हमारे घर में टॉयलेट साफ़ करने के लिए जो एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं, वही एसिड पेप्सी और कोक में डाला जाता है। और इससे भी ज़्यादा ख़राब बात आप सुनिए कि हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर जिसका नाम हार्पिक, या हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर जिसका नाम फिनाइल, उसमें जितनी मात्रा में एसिड डाला जाता है, पेप्सी और कोक में उतनी ही मात्रा में एसिड डाला जाता है। एक बार हमने पेप्सी कोका कोला की जांच की। कैसे? विज्ञान में एक छोटा सा उपकरण आता है। आप में से थोड़ा भी केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ा होगा मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। केमिस्ट्री में एक उपकरण होता है, उसको पीएच मीटर कहते हैं। किसी भी एसिड की एसिडिटी नापने का वो सबसे सरल उपकरण है। वो पेन के जैसा होता है, और डिजिटल पीएच मीटर आजकल ऐसा आता है, उसके बीच में एक मॉनिटर लगा रहता है। उसको जैसे ही आप किसी एसिड में डालो, वो तुरंत बता देता है कि इसमें एसिड की मात्रा कितनी है। अब एसिड की मात्रा पता कैसे होती है? पानी में उसको डालोगे आप पीएच मीटर को, तो उसकी रीडिंग आती है 7 पीएच माने नॉर्मल होता है। फिर उस पानी में एसिड मिला दो, फिर पीएच मीटर को डालो तो रीडिंग आएगी 6, तो एसिड बढ़ गया। और ज़्यादा 5 आ गई रीडिंग तो एसिड और ज़्यादा बढ़ गया। 4 आ गई तो भयंकर एसिड हो गया। 3 आ गई तो कंसंट्रेटेड एसिड हो गया। 2.5 के आसपास आ जाए तो सबसे ख़राब एसिड हो गया। जब मैंने पहली बार पेप्सी कोला में पीएच मीटर डाला और उसको नापा, तो उसका वैल्यू आया, उसका कीमत माने उसकी रीडिंग आई 2.4। हाईली एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक। फिर मैंने एक दिन क्या किया कि मेरे घर में जो हार्पिक है और फिनाइल है जिससे हम टॉयलेट साफ़ करते हैं, उसमें पीएच मीटर डाला तो उसका भी रीडिंग आया 2.4। मतलब पेप्सी कोक की क्वालिटी हार्पिक की क्वालिटी के बराबर है, माने दोनों एक ही क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। तब मैंने एक दिन सोचा कि हार्पिक से अगर टॉयलेट साफ़ हो सकता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का पीएच वैल्यू एक ही है। तो एक दिन मैंने मेरी माँ को कहा कि हम 1 महीने तक अपना संडा साफ़ नहीं करेंगे, टॉयलेट साफ़ नहीं करेंगे, इसको गंदा होने देंगे, फिर इसको पेप्सी से साफ़ करके देखेंगे। तो मेरी माँ नाराज़ हो गई, कहने लगी क्या बकवास करता है। मैंने कहा करके देखना है। तो 1 महीने हमने हमारा टॉयलेट साफ़ नहीं किया, वो बहुत गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि पीला पीला कचरा उस पर जमा हो गया आधा इंच। फिर मैं एक पेप्सी की बोतल लाया, कोका कोला की बोतल लाया, दोनों को मिक्स करके मैंने टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया और 2 मिनट के बाद पानी से फ्लश किया। टॉयलेट पॉट झकाझक सफ़ेद, एकदम वाइट एंड वाइट, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ। उस दिन से हमने एक विज्ञापन करना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब मुझे बड़ा अफसोस है कि पढ़े लिखे लोग ठंडा मतलब कोका कोला कह के जिसको गटागट पी लेते हैं, उसकी क्वालिटी टॉयलेट क्लीनर के बराबर है। अब मुझे बहुत अफसोस है कि पढ़े लिखे लोग इस टॉयलेट क्लीनर को पीते रहते हैं, और अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही टॉयलेट साफ करने वाला पानी पिलाते रहते हैं। और कुछ अतिथि ऐसे घर में आते हैं जो घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ, माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको पीना। मैं 1-2 और छोटी बातें बताता हूँ। मैंने एक बार मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक प्रयोग किया था। मेरा एक दांत टूट गया था, वो अभी भी टूटा हुआ है। मैंने वो टूटा हुआ दांत कोका कोला की बोतल में डाल दिया था। 15 दिन में वो पूरा दांत गायब हो गया था। आप जानते हैं मनुष्य का दांत इतनी मजबूत होता है कि वो कभी गायब नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, हम उसके शव का अंतिम संस्कार करते हैं ना, सारा शरीर जल जाता है, दांत किसी के नहीं जलते। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मुस्लिम पद्धति से उसको जमीन में खड्डा खोद के दफन करें, 10 साल के बाद खड्डे को वापस खोदें तो शरीर नहीं निकलता, सिर्फ दांत निकलते हैं, माने दांत किसी के ख़त्म नहीं होते। आपने सुना होगा कि करोड़ों साल पहले एक प्राणी हुआ करता था, उसका नाम था डायनासोर। डायनासोर मर गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन डायनासोर के दांत अभी तक रखे हुए हैं 3.5 करोड़ साल के बाद भी अमेरिका में, म्यूजियम में। माने दांत नहीं मरते, दांत खत्म नहीं होते, लेकिन उस दांत को पेप्सी और कोक में डाल दो तो हमेशा के लिए दांत गल जाते हैं। कितना खतरनाक केमिकल है पेप्सी और कोक में, आप सोचिए।